हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एएसएम क्लासेस। तो चलिए आज इस क्लास में हम 6.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस सॉल्व होने से रह गए थे प्रीवियस क्लास में, पिछली क्लास में, आज इस क्लास में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कंप्लीट। ओके, और बहुत ही इजी मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। बस आप बने रहिए, बस लास्ट तक आप बने रहेंगे तो 110% ये आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ, लास्ट में ये जरूर कह के जाएंगे कि हाँ, कि जो क्वेश्चंस हमने ट्रायंगल के कभी सॉल्व नहीं किए थे, जो हमसे आते नहीं थे, कभी समझ में नहीं आए, वो आज इस क्लास को देखने के बाद सब समझ में आ गए। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। और इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन होगा 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इससे पहले के क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में कर लिए, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। क्या है क्वेश्चन, देखिए कि आकृति 6.20 में DE पैरेलल है OQ के, मतलब DE समांतर है OQ के, और DF समांतर है OR के। तो प्रूफ करना है, तो दर्शाना है क्या कि EF समांतर है QR के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा, जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। देखिए डायग्राम बनाने की शुरुआत करते हैं हम। ये है PQR, एक लाइन यहां से गई, यहां गई, एक लाइन सीधी आती है, ठीक। इसका नाम है O। एक लाइन ये आती है, एक लाइन ये आती है, एक लाइन सीधी चली जाती है, ठीक है। अब इसका नाम है E, इसका नाम है F, इसका नाम है D, ठीक है। ये त्रिभुज दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन में, ठीक है। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अब जो प्रूफ करना है वो यहां पर लिख रहा हूं, देखिए टू प्रूफ। जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि EF जो ये सीधी वाली लाइन है ये इसके समांतर है, ये प्रूफ करना है हमें। देखिए EF समांतर है QR के, ठीक है, ये प्रूफ करना है। दिया हुआ क्या है, देखिए दिया है, क्या दिया है, देखिए DE समांतर दिया है किसके, DE ये दिया हुआ है OQ के। और क्या दिया है, और दिया हुआ है DF समांतर है OR के। OR मतलब OR के, ये लाइन इस लाइन के समांतर है। ये दो कंडीशन दिया हुई है और ये कंडीशन प्रूफ करनी है। ओके, तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं इसके अंदर जो मुझे ट्रायंगल लेने, जो मुझे त्रिभुज लेने, उन्हें सेपरेट करूंगा। सेपरेट मतलब अलग करूंगा। अब एक बात ये आती है कि यहाँ पर मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे इसी ट्रायंगल में बात करनी है, इसी त्रिभुज में बात करनी है। क्यों, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, आपको पक्का दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज सेपरेट करते हैं, समझाता हूं आपको। देखिए अब किस किस त्रिभुज में बात चलेगी, जो दिया हुआ है ना उसी त्रिभुज में बात चलेगी। DE पैरेलल किसके, OQ के। DE कौन सा, देखिए DE ये वाला DE OQ के समांतर है। अब मुझे समझ आ रहा है कि PQO ये ट्रायंगल एक सेपरेट कर लूंगा, इसमें दो भुजाएं, एक ये वाली एक ये वाली, ये ले लूंगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं त्रिभुज को। ये बना दिया मैंने इधर। और अब DF ये वाला है और OR ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल मुझे लेना है, ठीक। तो इधर ये बना दो। यहां पर एक ये लाइन बननी है, इसका नाम है ED। एक लाइन यहां पर बननी है, इसका नाम है DF आ गया। इसका नाम क्या है P, और यहां पर भी P, और इसका नाम है O, इसका नाम है Q, और इसका नाम है क्या, R, इसका O। जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, देखिए EF किसके समांतर प्रूफ करना है, इसके समांतर प्रूफ करना है। इसका मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लो इधर की साइड में, ये मैंने यहां पर
बड़ा वाला त्रिभुज बना दिया है, आकार छोटा कर दिया है लेकिन, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइन खींची, ये क्या है, ई एफ, यहाँ पर क्यू आर और यहाँ पर पी, ये रेखा इसके समांतर हमने प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, प्रूफ करनी है समांतर ई एफ समांतर क्यू आर के। आप सबने प्रीवियस क्लास अगर देखी है तो आपने समझा होगा, क्या समझा होगा, कि अगर हमें ये प्रूफ करना है, मतलब समांतर रेखा प्रूफ करना है, तो ये अनुपात बराबर आने चाहिए, इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ बराबर आना चाहिए, जो हम बीपीटी का विलोम लगा सकते हैं, ओके। तो अब देखिए क्या बराबर मिलना चाहिए मुझे यहाँ पर, अगर ये आ गया, देखिए इधर लिख रहा हूं, अगर पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर कहीं से मिल गया तो हम सीधे कह देंगे बीपीटी के विलोम से ये रेखा इस रेखा के समांतर है, अगर ये मिल गया तो। अब ये कहां से मिलेगा, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी वो देखिए। देखिए सबसे पहले अब मैं काम कर रहा हूं त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में, ठीक है। दिया है क्या, ईडी समांतर क्यू ओ के, ईडी समांतर क्यू ओ, ये दिया हुआ है। अब जब किसी एक त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं तो वहां पर क्या यूज करते हैं हम, बीपीटी। तो यहां पे लिखेंगे बीपीटी से, बीपीटी कहती है कि इसका अनुपात इसके साथ, मतलब पीई अपॉन क्या, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पीडी अपॉन डीओ, अपॉन डीओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, वेरी गुड। अब यहां पर बात करते हैं कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हम बात करेंगे, त्रिभुज है पी ओ आर में, क्या दिया हुआ है इसमें, दिया है, क्या दिया हुआ है बताएं मुझे, इसमें दिया हुआ है कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है, मतलब डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के, ठीक है। जब ये दिया हुआ है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, बीपीटी से। अब बीपीटी कहती है कि भाई साहब इसका अनुपात इसके साथ क्या है, पी डी अपॉन डी ओ बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब आगे की कहानी देखिए, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए, ये बताइए मुझे पी डी अपॉन डी ओ का मान क्या है, ये है, सही है, ये है किसका मान, पी डी अपॉन डी ओ का मान क्या है, ये है। अब मुझे जहां पर पी डी अपॉन डी ओ दिखाई देगा वहां पर मैं ये रख दूंगा, यहां पर दिखाई दिया तो यहां पर क्या रख दूंगा, ये रख दूंगा। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से लिख दिया है मैंने। अब क्या आएगा, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर क्या आएगा, यही तो आएगा, पी एफ अपॉन एफ आर, ओके। अगर मैं अब इस अनुपात को देखूं तो ये अनुपात देखता हूं मैं तो इसके बराबर आ गया, देखो आया नहीं आया। और मैंने पहले क्वेश्चन में कह रखा था ये अगर आ गया तो हम डायरेक्ट कह देंगे बीपीटी के विलोम से ये भुजा इसकी भुजा के समांतर है। तो अब ये जब आ गया, बराबर अनुपात आ गया, जो लाना चाह रहे थे हम, तो वो आ चुका है, हमारा काम हो चुका है। तो अब यहां लिखूंगा त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में, यह अनुपात बराबर आ गया ना। तो अब लिखूंगा बी पी टी के विलोम से, विलोम से ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, प्रूव हो कर दिया हमने, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए और बढ़ते हैं। आई थिंक आई होप क्वेश्चन इजी लगा होगा ना, इजी लगा ना, पक्का इजी लगा तो यार शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए।
चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और मैं यहाँ से एक बार पढ़ भी रहा हूँ। क्या है देखिए कि आकृति 6.21 में क्रम से ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के। तो दिखाना क्या है, प्रूफ क्या करना है, बी सी समांतर है क्यू आर के, ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन समझ में ऐसे कम आता है जब मैं यहाँ पर डायग्राम बना के समझाऊंगा ना, तो उस टाइम समझ में ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहला मेरा जो प्रायोरिटी रहेगी वो डायग्राम बनाना रहेगी। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए डायग्राम को समझिए। ये डायग्राम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये डायग्राम दे रखा भैया पी क्यू आर, ठीक है, और एक डायग्राम इसके अंदर दे रखा है। सही है, यहां पर क्या है, नामकरण क्या दिया हुआ है, ए बी सी, ए बी सी और बीच में है ओ, ठीक। अब इसमें जो दिया हुआ है वो देखते हैं क्या दिया हुआ है और उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने प्रूफ क्या करना है, जो करना है उसे प्रूफ पर लिखिए। टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है वो लिखते हैं बी सी समांतर है क्यू आर के, ये प्रूफ करना है। मतलब बी सी ये वाली लाइन इसके समांतर है, ये प्रूफ करनी है, ठीक है। जो दिया है वो भी यहाँ पर लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है देखिए, दिया है ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के, ठीक है। ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के, ठीक। ये दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है। तो अब कौन सा त्रिभुज लेना है और कौन सा नहीं लेना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, ठीक है। तो आपने इसे नहीं देखना है, इसे बाद में देखना है, पहले इसे देखना है। देखिए ए बी समांतर है पी क्यू के, तो ए बी और पी क्यू, तो आप समझ में आ रहा है एक त्रिभुज बन रहा है पी क्यू ओ। इसे सेपरेट कर लो, कर लें सेपरेट। तो जब सेपरेट करूंगा तो मुझे जो त्रिभुज मिलेगा बेटे वो ये मिलेगा। आप अगर देख पा रहे हैं इस त्रिभुज को तो ये है, यहां पर है पी क्यू ओ, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। और देखिए ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के, तो त्रिभुज मिल रहा है पी ओ आर, ये वाला त्रिभुज। इसे अलग कर लो, ये त्रिभुज अलग करूंगा तो मैंने ये मिलने वाला है, देखिए ध्यान से। और यहां पर एक लाइन ये है, ये क्या है, ए सी ओ, दिस वन इज पी एंड दिस वन इज आर। अब जो प्रूफ करना है वो इधर बना लो। क्या प्रूफ करना है, बी सी समांतर है क्यू आर के। तो ये कौन से त्रिभुज में आ रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आ रही है ओ क्यू आर इसमें। तो इसे बनाइए, लो बना लिया है, ठीक। यहां पर ओ क्यू, दिस वन इज आर, यहां पर बी सी, ठीक। तो अगर हमें क्या मिला, ध्यान से देखें, अगर हमें मिल गया ओ बी अपॉन वी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर, अगर ये मिल गया कहीं से तो हम डायरेक्ट कह देंगे बीपीटी के विलोम से ये भुजा इसके समांतर है। यही तो करते थे। अगर ये समझ नहीं आ रहे थे कि क्यों कह रहे हैं तो आप प्रीवियस क्लास देखिए जाके, वहां पर आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि हम क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका अनुपात बराबर मिल गया तो हम कह देंगे डायरेक्ट बीपीटी के विलोम से ये भुजा इस भुजा की क्या है, समांतर है, ओके, ठीक। अब ये अनुपात कहां से लाना पड़ेगा भाई साहब, ये दो त्रिभुज दे रखे हैं ना, इन त्रिभुजों में कहानी आगे बढ़ाएंगे तब हमें 110% ये श्योरिटी है कि मिलने वाला है हमें कुछ ना कुछ, तो है नहीं है। तो चलिए बात करते हैं अब आगे कि इस त्रिभुज में बात करते हैं। त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में क्या दिया है, दिया है
कि ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के। जब एक त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर है तो वहां पर बी पी टी का यूज कर सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे बी पी टी से। ठीक, बी पी टी से आप देखते हैं, इधर से चलते हैं, इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ। तो पहले ओ बी अनुपात बी क्यू, बी क्यू बराबर होगा किसके, ओ ए अनुपात पी ए या ए पी, ए पी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में बात कर रहे हैं, त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में, इसमें ओ पी आर, ओ पी आर में क्या दिया हुआ है, जो दिया था हमें वो है ए सी समांतर है किसके, पी आर के। जब ये भुजा समांतर हो जाती है एक, तो हम क्या करते हैं यूज, बी पी टी, तो बी पी टी से यूज करते हैं। ठीक है, तो नीचे चलते हैं, देखिए ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर बराबर ओ ए अपॉन ए पी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब समीकरण नंबर 1 व 2 से काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, कॉमन क्या चीज है यहाँ पर, कॉमन है ये चीज कॉमन आ रही है और ये चीज कॉमन आ रही है। ठीक है, तो अब एक बात बताएं मुझे, इसका मान क्या है, आप कहोगे सर इसका मान ये है, मुझे जहां पर ओ ए अपॉन ए पी दिखाई देगा वहां पर मैं ये रख दूंगा। मुझे कहाँ दिखाई दिया, ओ ए अपॉन ए पी यहाँ पर दिखाई दिया, अब यहाँ पर क्या रख दूंगा, ये रख दूंगा। क्यों रख दूंगा, क्योंकि ओ ए अपॉन ए पी का मान ये है, तो यही तो रखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। सही है, तो देखिए क्या मिलेगा, ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर कितना आएगा, ओ सी अपॉन सी आर। अगर मैं इस अनुपात को देखूं, ये अनुपात बराबर आ गया, इस अनुपात को देखूं, ये इस अनुपात के बराबर है या नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि अगर ये अनुपात ऐसा मिल गया इन दोनों त्रिभुजों को सॉल्व करने के बाद, तो मैं लिख दूंगा बीपीटी के विलोम से ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो वैसे ही करना पड़ेगा, बी पी, पहले त्रिभुज करते हैं, कौन से त्रिभुज में बात कर रहे हैं, त्रिभुज ओ क्यू आर में क्या, किससे, बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से क्या लिखेंगे हम, बी सी समांतर है किसके, क्यू आर के, और ये हमने प्रूव कर लिया है। ठीक, आई थिंक आई होप क्वेश्चन इजी लगा होगा, और अगर यार क्वेश्चन इजी लगा है ना तो यार शेयर करिए, दूसरों का भला करिए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। तो अब प्रमेय 6.1 क्या है, प्रमेय 6.1 है, बीपीटी प्रमेय को हम 6.1 प्रमेय बोल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज के, देखिए तो जब इसने एक त्रिभुज बोल दिया तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना दीजिए, एक त्रिभुज, और त्रिभुज का नाम क्या दे रहा हूं मैं, क्या नाम दो बताओ, ए बी सी दे दो, ए बी सी, त्रिभुज का नाम ए बी सी दे दिया। तो यहाँ पर बोला गया है कि त्रिभुज की एक भुजा के, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ये आ गया, इसका नाम दे दो ई, मध्य बिंदु ये आ गया, मध्य बिंदु से होकर, मध्य बिंदु से होकर जाएगी रेखा, और किसके समांतर है, भुजा, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, दूसरी भुजा के, मतलब दूसरी भुजा ये वाली आ गई, इस भुजा के समांतर खींचनी है, इसके मध्य बिंदु से खींचनी है, तो किधर को आएगी, इधर को आएगी। तो इस रेखा के बारे में बोला गया है कि ये जो रेखा है वो पहली भुजा के मध्य बिंदु से होकर जा रही है और दूसरी भुजा के समांतर है, तो ये बना ली। प्रूफ क्या करना है कि ये तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, मतलब आधा आधा करती है। ठीक है, तो यहां पर कर लो F। तो अब यहां पर दिया क्या है और प्रूफ क्या करना है, देखिए तो सबसे पहले जो प्रूफ करना है वो लिखूंगा, टू प्रूफ
ध्यान से देखिए, ये वाली रेखा इस भुजा को आधा आधा करती है, मतलब समद्विभाजित करती है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ का मतलब हमें क्या करना है ए एफ बराबर है किसके, एफ सी के, ये प्रूफ करना है। दिया क्या है, दिया है उसने कि ये जो भुजा थी वो कहां से होकर जा रही थी, ये पहली भुजा के मध्य बिंदु से होकर जा रही थी। जब उसने मध्य बिंदु का नाम लिया तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि मध्य बिंदु रेखा को आधा आधा करता है, मतलब इसे और इसे क्या होगा, बराबर बराबर होगा ना, ये और ये बराबर होगा। तो इसका मतलब दिया क्या है, ए ई बराबर दिया है ई बी के, ये दिया है। और क्या दिया है, उसने बोला था ये जो रेखा है दूसरी रेखा के समांतर है, मतलब ई एफ समांतर है किसके, बी सी के, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अगर बड़े वाले त्रिभुज में बात करने लगूं, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, दिया है ई एफ समांतर है बी सी के। तो जब बी सी के समांतर होगा ये वाली भुजा, तो यहां पर बीपीटी का यूज करूंगा, बी पी टी से ए अपॉन ई बी बराबर ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक। ये आ गया, बीपीटी लगा दी, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये भुजा इसके समांतर दे रखी है। प्रूफ क्या करना है कि ए एफ बराबर किसके, एफ सी के, ठीक है। ध्यान से सुने, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इस वाली को जो दिया था। अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से ए किसके बराबर दिया, ई बी के, ए के स्थान पर रख दो। तो ए के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या रखेंगे, ई बी। तो यहां आ जाएगा ई बी बटे ई बी बराबर ए एफ बटे एफ सी। इससे ये कैंसिल हो गया, 1/1 आ गया, ए एफ अपॉन एफ सी। इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो एफ सी बराबर किसके आ गया, ए एफ के बराबर आ गया। और यही तो प्रूफ करना था हमें। ये इधर लिखो या इधर लिखो, बात तो एक ही है, पक्का डन, समझ में आई कहानी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, और 8 है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी एक त्रिभुज की, तो जब किसी एक त्रिभुज बोल दिया इसने, तो सबसे पहले त्रिभुज बना दो यार। और त्रिभुज बना रहा हूं मैं ए बी सी, ठीक। अब पढ़ते हैं, अब लैंग्वेज पढ़ते हैं, और जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे हम यहाँ पर डायग्राम बनाते चले आएंगे। उसने त्रिभुज बोला, त्रिभुज बना दिया। अब त्रिभुज में नामकरण कुछ भी कर सकते हो, पी क्यू आर भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं कौन सी ले लें, ये वाली ले लो और ये वाली, इनके मध्य बिंदु, दोनों के मध्य बिंदु दे रखें। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा का नाम दे दिया ई एफ रेखा। तो जब ये उसने बात कह दी, इसका ही मध्य बिंदु दे दिया, इसका ही मध्य बिंदु दे दिया, तो इसका मतलब उसने क्या दे दिया कि ए ई बराबर है किसके, ई बी के, और ए एफ बराबर है किसके, एफ सी के। मध्य बिंदु का ये तो काम होता है, मध्य बिंदु बीचों बीच में तो होते हैं। और आगे प्रूफ करना है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब ये वाली रेखा इसके समांतर है, ये प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले जो प्रूफ करना वो लिखिए, टू प्रूफ, क्या करना प्रूफ, ई एफ समांतर है किसके, बी सी के, ठीक, ये प्रूफ करना है। दिया क्या है, दिया है देखिए ए ई बराबर है ई बी के, मतलब ये इसके बराबर दिया है क्योंकि उसने मध्य बिंदु का जिक्र किया, तो इसका मतलब ये बराबर है। नीचे ए एफ बराबर है किसके, एफ सी के। इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानिए। एक बात और मैंने बताई थी आपको प्रीवियस क्लास में और इस क्लास में भी, कि अगर कोई भुजा समांतर प्रूफ करनी है तो समझिए पहले अनुपात लेना है और फिर बीपीटी का विलोम लगाना है और समांतर दिखा देना है। अगर समांतर प्रूफ करनी है तो बीपीटी का विलोम ही लगाना है, समझ लेना इस बात को, अगर समांतर प्रूफ करना है दो लाइनों को तो, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब अनुपात लेते हैं। अनुपात,
अनुपात किसका, इसका अनुपात इसके साथ, अभी बराबर नहीं है, अब अनुपात ले रहे हैं। देखिए ए ई अपॉन ई बी, और क्या अनुपात ले रहे हैं हम, ए एफ अपॉन एफ सी। अनुपात लेने पर अगर ये अनुपात इसके बराबर आ गया तो हम कह देंगे क्या है, हम बीपीटी का बिलोंग लगा कह देंगे कि ये भुजा इसके समांतर है। तो इसमें बराबर लगाएं या नहीं लगाएं पहले, अगर मैं पहले ही बराबर लगा दूंगा तो आप ये समझेंगे बराबर तो कर दिया, लेकिन अभी बराबर नहीं है, पता नहीं है नहीं है, है ना। अगर बीपीटी लगाते, अगर हम यहाँ पे लिख देते कैसे का मतलब, देखो इधर देखो मेरे लाल, अगर ये भुजा इसके समांतर होती, पहले से दी होती, तो इसका मतलब ये भुजा इसके समांतर है, तो 110% ये अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ बराबर हो गई होगा, बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो। लेकिन अभी केवल अनुपात लिया, अभी नहीं पता हमें कि बराबर है या नहीं है, तो अब बराबर लगा दूं, नहीं लगाऊं, चलिए नहीं लगाते। अब यहां से लेना समीकरण नंबर 1 से, ब 2 से, ए की जगह कितना रखना है, ई बी बटे ई बी आ गया, और इधर ए एफ की जगह कितना रखना है, एफ सी बटे नीचे भी एफ सी आ गया, इससे काटा इससे काटा, ये कितना आया 1 आया, ये भी कितना आ गया 1 आ गया। अब बराबर आ गया नहीं आ गया अनुपात, तो जब ये अनुपात बराबर आ गया तो अब हम कह सकते हैं भाई साहब बीपीटी के विलोम से क्या, कि ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, ई एफ समांतर है बी सी के। लो प्रूव्ड हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर इस एक्सरसाइज के। और क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, और आपको दिख भी रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दिखाना है, प्रूफ करना है क्या, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, तो यहाँ पर जब ए बी सी डी के समलंब की बात की गई थी तो समलंब आपको पता होना चाहिए कि समलंब क्या होता है। तो यहाँ से मैं आपको बताऊं कि समलंब क्या होता है। समलंब एक चतुर्भुज होता है। देखिए ये भुजा इसके बराबर होती है लेकिन समांतर नहीं होती। समांतर का मतलब होता है एक ऐसे जा रही है दूसरी भी ऐसे जाएगी, एक ऐसे जा रही है दूसरी भी ऐसे जाएगी। ठीक है, एक सीधी जा रही है दूसरी भी सीधी जाएगी, समांतर इसे कहते हैं। लेकिन हाँ ये वाली भुजा इसके समांतर होती है लेकिन बराबर नहीं होती, है ना। नीचे वाली ये बड़ी होती है, ये छोटी होती है। तो ये ए बी सी डी, ठीक, ये क्या है, एक समलंब। ओके, क्या है, एक समलंब। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि ये भुजा इसके समांतर है, मतलब ए बी जो है सी डी के समांतर है, और इसके जो विकर्ण हैं अंदर वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए ओ, आई थिंक देख लेता हूँ क्या प्रूफ करना है, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें इस बात से कि आपको समझ नहीं आने वाला है। मैं आपको एक दिलासा दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ 110%। अगर आप वीडियो में बने रहे तो यकीन है कि आपको ऐसा समझ में आएगा कि कभी भूलोगे नहीं, पक्का 1 या 2 बार रिवाइज करने के बाद। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। अब अच्छा करके डायग्राम बनाते हैं। देखिए इसका नाम है ए बी सी डी, एक लाइन यहां से गई, एक लाइन यहां से गई, इसका नाम है ओ। ठीक, यहां पर जो प्रूफ करना है वो लिखिए, टू प्रूफ। क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ, बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ है, हाँ, बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। ओके, दिया क्या है, देखिए दिया है क्या दिया है बेटे, ए बी
समांतर है सी डी के, ये दिया हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं, यहां पर त्रिभुज कौन से लेने, क्या लेने, त्रिभुज कौन से लेने। आप देखिए एओ सीओ, एओ सीओ कौन से में आता है, एओ सीओ ये आ गया, ठीक। नीचे देखिए बीओ डीओ कौन से में आता है, बीओ डीओ कौन से में आएगा, ये आएगा। तो अब एक त्रिभुज यहां से बना रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से। अब मैं यहां से मिटा दूं थोड़ा सा, मैं एक त्रिभुज ये ले लूंगा जिसमें एओ और ओ सी आ रहा है, ठीक है, ये त्रिभुज ले लूं। आप कहोगे सर अगर मैंने ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला ले लिया तो ये भी तो ले सकता हूं। भाई यहां पर इफेक्ट है, यहां पर भी आप ऊपर वाला त्रिभुज नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते अभी बताता हूं मैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर ये बनाना है त्रिभुज, ध्यान से देखिए, ये क्या है ए, यहां पर क्या है ओ, यहां पर क्या है सी, और यहां पर क्या है डी, ठीक। अब ये वाला मैंने क्यों लिया वो मैं अभी बता रहा हूं आपको, लेकिन पहले बीओ और डीओ वाला ले लूं, इसे पूरा करिए पहले। बीओ और जिसमें डीओ आ रहा हो, बीओ और डीओ ये आ रहा है, ये वाला ले लो, इधर वाला। आप कहोगे सर इधर वाला ही क्यों ले रहे हो, इधर वाला क्यों नहीं ले रहे हो, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहले इधर बना रहा हूं है? यहां पर डी ए बी और यहां पर ओ। तो आप सही कह रहे थे कि इधर वाला ले लो सर, इधर वाला क्यों लिया है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दोनों त्रिभुज मैंने ऐसे लिए हैं जिसमें एक भुजा 100% कॉमन है, एडी और एडी कॉमन है। बाकी अगर इधर वाला ले रहे हैं आप, इस वाले त्रिभुज को इधर वाला ले रहे हैं, और फिर ये वाला जो त्रिभुज ले रहे थे मैंने आपको बताया था, देखिए आप अगर ये वाला ले रहे हैं फिर उसके बाद आप कौन सा ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें कॉमन क्या आ जाएगा, फिर ये वाली भुजा कॉमन आ जाएगी। क्या आ सकती है कॉमन, हाँ आ जाएगी कॉमन। तो आप दोनों त्रिभुजों में से कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं। ओके ठीक, फिलहाल मैं कौन से त्रिभुज ले रहा हूं आपको पता है, ठीक। उधर मैंने बना लिए। अब अपनी तरफ से एक लाइन खींचाऊं मैं यहां पर, ये लाइन, ठीक है। यहां पर ये लाइन का नाम दे रहा हूं ई ओ। ये जो लाइन खींची है मैंने वो ए बी के समांतर खींच ली, ठीक है। तो जब ये लाइन यहां पर खींची हुई है तो यहां पर भी खींचेगी। इतनी बात समझ रहे हैं आप, हाँ समझ रहे हैं। यहां लाइन खींची, उधर खींची, तो ये भी तो खींचनी पड़ेगी। और से ये वाली लाइन भी तो आ रही है या नहीं आ रही है, वेरी गुड आ रही है। तो अब हम मानते हैं कि माना एक रेखा ई ओ ए बी के समांतर है, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब त्रिभुज करते हैं, उस वाले त्रिभुज में बात करते हैं। त्रिभुज ए डी और कौन सा आ गया बी में क्या समांतर मान लिया हमने कि ई ओ समांतर है ए बी के, ठीक। जब ये समांतर है तो क्या यूज करेंगे, बीपीटी से क्या आ जाएगा, देखिए इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, आ जाएगा कितना बताएं मुझे, इधर से ले अनुपात, देखिए बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ बराबर ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी। आप इधर से लेते, यहां से इधर को लेते तो नीचे से ऊपर को लेना पड़ता। जब ऊपर से नीचे को ले रहे हैं तो ऊपर से नीचे को इधर को लिया हमने, लिया या नहीं लिया, देखिए बिल्कुल लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब त्रिभुज ए डी सी में, अब ए डी सी में क्या होगा, एक बात बताइए, जब हमने मान लिया ई ओ समांतर किसके है,
ए बी के है और ए बी समांतर किसके, सी डी के, तो सी डी समांतर ई ओ के होगा या नहीं होगा? अभी समझ में नहीं आ रही होगा, नहीं आ रही होगा। आपसे मैंने कहा कि ये और ये, मैंने बोला ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये इसके बराबर है, मतलब ये जो है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये डायरेक्ट इसके बराबर होगा नहीं होगा? तो आप कहेंगे होगा। तो ऐसे यहां पर है ई जो ओ है वो समांतर है किसके, ए बी के, और ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ई ओ समांतर है ए बी के और ए बी समांतर है सी डी के, तो ये इसके समांतर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है नहीं है? तो यहां पे लिखेंगे ई ओ समांतर है किसके, सी डी के। ओके, तो हम बीपीटी का यूज करेंगे, बीपीटी से। अब बीपीटी से क्या होगा, देखिए ध्यान से देखें, आप इधर से ले रहा हूं सी ओ या इधर से लें, चलो इधर से ले लो, डी ई, ई डी या डी ई बात एक ही है ना, चलो ई डी कर दो, ई डी अपॉन ई ए या ए ई बराबर हो जाएगा सी ओ अपॉन ए ओ, सी ओ अपॉन ए ई होगा, सी ओ अपॉन ए ओ, सही है। इक्वेशन नंबर 2, सही है। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए, ए ई अपॉन ई डी का मान कितना, ये है। अब यहां से कहूं कि देखिए ई डी अपॉन ई ए का मान कितना, ई डी अपॉन ई ए, उल्टा ले लिया। चलिए 1 मिनट रुकिए, मज़ा नहीं आ रहा ना ऐसे। एक काम करिए, ए ई ऊपर था ना, तो ए ई ऊपर से लीजिए, मतलब ए ई अपॉन ई डी करिए, यहाँ से ए ई अपॉन ई डी, इधर से लिया अनुपात, देखिए ए ई अपॉन ई डी बराबर हो गया किसके, ए ओ अपॉन ओ सी, सही है। अब सही रहेगा, पहले मैंने क्या काम किया था, पहले नीचे से ले लिया था। अगर इधर से नीचे से ले रहे हैं तो आप इधर से भी नीचे से लेंगे, अगर इधर से ऊपर से ले रहे हैं तो आप इधर से ही ऊपर से ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले जैसे कर रहा था वैसे भी हो जाता, लेकिन थोड़ा सा 1-2 स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं। फिलहाल मुझे 1-2 स्टेप ज़्यादा करने नहीं है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से ए ई अपॉन ई डी का मान ये है, कहाँ रखना है मुझे, यहाँ पर रखना है, इसकी जगह ए ई अपॉन ई डी की जगह ए ई अपॉन ई डी का मान ये है, कहाँ रखना है, ए ई अपॉन ई डी की जगह रखना है। तो क्या आएगा, बी ओ अपॉन डी ओ बराबर ए ओ अपॉन यहाँ पर ओ सी या सी ओ आ गया। अब एक काम करिए, इसकी इधर क्रॉस इसे नीचे ले आए, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा सी ओ अपॉन डी ओ बराबर, ये तो ऐसे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसे ऊपर उठा के लिख गए, इसे नीचे उठा के लिख गए, तो ए अपॉन बी ओ। प्रूव्ड हो गया भाई, देख लो, हो गया ना, यही तो प्रूफ करना था। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ है, और दिखाना है कि जो ए बी सी डी है ना वो एक समलंब है। मतलब आपको बताऊं मैं, यहाँ पर एक चतुर्भुज दे रखा है और उसका नाम मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने बना दिया है ए बी सी डी, ओके। यहाँ पर क्या होगा, ओ। जो प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है, देखिए टू प्रूफ कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो ऐसा तो हम प्रूफ कर ही नहीं सकते, तो हमें एग्जैक्टली प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो समांतर सी डी है। अगर ये प्रूफ कर दिया हमने तो हम ये कह देंगे कि भाई साहब जो ए बी सी डी है ये क्या है, एक समलंब। ए बी सी डी एक समलंब है, ये प्रूफ करना है, ठीक। तो अब इसके लिए जो दिया है वो क्या दिया, देखिए दिया है
देखिए समलंब नहीं दिया, समलंब प्रूफ करना है यहाँ पर। प्रूफ समलंब कैसे होगा, जब ए बी समांतर सी डी के कर देंगे। तो करते हैं, चलिए जो दिया है अब वो लिखते हैं। ए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए ओ अपॉन वी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। इससे जो दिया है ना उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, अब वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मैं दो त्रिभुज बना रहा हूँ। एक तो कौन सा बना रहा हूँ, ये वाला, इसमें लाइन हटा दी ये वाली। कैसा बनेगा देखिए, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर डी आ गया, यहाँ पर ओ। ठीक, अब एक त्रिभुज में ये बना रहा हूँ, ठीक है, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था। ये ए डी और यहाँ पर सी, यहाँ पर ओ। देखिए ये मैंने दोनों त्रिभुज ये क्यों लिए, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में एक भुजा कॉमन है, एडी कॉमन है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने यही बताया था, आपसे बताया था। हाँ, अगर इससे दूसरी साइड अगर बीसी कॉमन जिसमें आए वो भी दो त्रिभुज ले सकते हो। कौन सा, एक ये वाला ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप कौन सा ले सकते हैं, आप ये वाला ले सकते हैं। 100% इससे भी हम प्रूफ कर लेंगे। फिलहाल हमने ये वाले ले लिए, ठीक है। अब एक वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि एक हमने भुजा माननी है अपने आप, मानते हैं। देखिए माना क्या है, माना ई ओ ए बी के समांतर है, ठीक है। मतलब क्या मान लिया हमने, मान लिया जो ई ओ है वो समांतर है किसके, ए बी के, ठीक है। या फिर जो ए बी है समांतर किसके, ई ओ के। बात तो वही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए इसे, सॉरी फर्स्ट तो हमने मान लिया, ऐसा मानिए सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई है। अब जब ये भुजा हमने समांतर मान ली है, मतलब ये इसके समांतर मान लिया है, तो हम कौन से त्रिभुज में बात करते हैं, त्रिभुज यहां पर बनाइए, यहां पर बनाइए, ठीक है। तो देखिए मेरी बात सुनिए सब अच्छे से। अब कौन से त्रिभुज में, ए बी डी, ए बी डी में जब ये समांतर हो गया है, ये ए बी डी में तो आता है, ए बी डी इस त्रिभुज में तो समांतर है किसके, ए बी ई ओ के समांतर है। तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, बी पी टी से। अब बी पी टी से लगाएं तो क्या होगा, हम बताएं क्या होगा, ऊपर से लगाएं नीचे से लगाएं, इधर से चलिए ऊपर से लगाते हैं। ए अपॉन आ जाएगा, नीचे दिख रहा है, हाँ, ए अपॉन ई डी। चलिए यहां पर दिख नहीं रहा होगा, यहां पर करते हैं, ए ई अपॉन ई डी बराबर बी ओ अपॉन, अब भैया सी डी कहाँ से कर दिया, ये ओ था, बी ओ अपॉन ओ डी या डी ओ, ठीक है। अब देखिए यहां से मेरी बात सुनिए सबके सब, अगर मैं इसे रीअरेंज करके लिख दूं, यहां पर इसे रीअरेंज करके क्या लिख दूंगा, सी को इसके नीचे पहुंचा दो और बी को इसके ऊपर पहुंचा दो, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखना चाहूं तो यहां पर मिलेगा ए ओ अपॉन सी ओ बराबर बी ओ अपॉन डी ओ, ये तो मिलेगा। अब यहां पर लिखता हूं समीकरण नंबर 1 से, बी ओ अपॉन डी ओ के स्थान पर क्या लिख दूंगा मैं, ए ओ अपॉन सी ओ रख दूंगा, समीकरण नंबर 1 से ही तो है। बी ओ अपॉन डी ओ के स्थान पर ए ओ अपॉन सी ओ लिख दो, तो यहां पर मिलेगा ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन सी ओ। यह अनुपात बराबर मिल गया, लेकिन यह अनुपात है कौन से त्रिभुज में बराबर, देखें, ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन सी ओ। कहने का मतलब किया था हमने इस त्रिभुज में, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करने के बाद भाई साहब इस त्रिभुज का अनुपात बराबर आ गया। और जब अनुपात बराबर आ गया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज
किसमें, ए डी सी में बी पी टी के विलोम से जब ये अनुपात बराबर आ गया, और कौन से त्रिभुज में आया, इस त्रिभुज में, मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ बराबर आ गया, तो ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी बीपीटी के विलोम से। तो यहां पर क्या हो गया, ई ओ समांतर हो गया किसके, सी डी के। इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 व 3 से देखिए, ए बी किसके बराबर है, बराबर मान लो, चलो यहां पर समांतर जोड़, ए बी ई ओ के समांतर है और ई ओ सी डी के समांतर है। तो ये बताओ ए बी सी डी के समांतर होगा नहीं होगा। वही पिछले वाला एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, यहां पर ये बनाया मैंने, ये बनाया, ये बनाया, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सही है। तो ऐसे ही यहां पर समीकरण नंबर 2 व 3 से ए बी समांतर हो जाएगा किसके, सी डी के। तो यहां पर ये हमने प्रूव्ड कर लिया है। ओके, आई थिंक, आई होप, अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, तो एक बार वीडियो को स्लो करके देखिए 100%, और प्रीवियस क्लासेस में जाइए और देखिए इसका बेसिक, तब 100% सारे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज को हमने सोल्व कर लिया है, ठीक, और बहुत ही आसान तरीके से सोल्व किया है। जहाँ तक कोशिश हुई है मुझसे, वहाँ तक मैंने समझाने की कोशिश की आपको, और आई होप, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। और अगर समझ में आया ना यार, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह, नेक्स्ट एक्सरसाइज में 6.3 में। उसमें हम पहले आपको एक्सरसाइज का बेसिक बताएंगे कि उसमें कौन कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं, किस कंसेप्ट का यूज कहाँ कौन से क्वेश्चन में होगा, वो सब आपको पहले बता दिया जाएगा। ओके, तो चलिए।